हेलो। तो सीबीएसई के बच्चों, तो यहाँ पर मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ सेक्शन बी के फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो कि पहले की तरह ही 7 मार्क्स का है और वेटेज भी ज्यादा है, और रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो मेरे फेवरेट सेलेक्टेड जो 4 हैं आउट ऑफ, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी 4 सेलेक्ट करना है, तो मोस्टली जो लोग फेवरेट सेलेक्ट करते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए डिटेल में, कि इस चारों में से कोई एक आपको मिलेगा जो सेक्शन बी में 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। और वो 4 में एक हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, प्रिज्म और सेमीकंडक्टर। ये चारों एक्सपेरिमेंट मैं डिटेल्ड वे में हर एक चीज बताऊंगा। और जिसने भी सिर्फ एपरेटस देखा मात्र है और कैसे लिखना है, क्या टेक्निक फॉलो करनी है, किन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, 7 मार्क्स किस कंडीशंस पर मिलेंगे और क्या रिजल्ट और कैसे देगा, वो सारी बातें मैं इस पूरे वीडियो में बनाने वाला हूं। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर यहां पर मेरा कोशिश है कि इसी वीडियो में मेरे चारों के चारों एक्सपेरिमेंट डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएं, है ना, कि उसमें क्या करना है, क्या स्टेप, क्या टेक्निक से लिखना है, किस टेक्निक से सप्लीमेंट्री को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किन चीजों पर ध्यान देना है। वो तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। लास्ट तक बने रहिए, हर एक एक्सपेरिमेंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो एक लाइन से देख लिया तो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने आना जा रहा है सेक्शन बी का, जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पहला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन में एम दिए रहेंगे, और वो एम ऐसा ही होगा: टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। मतलब यू मतलब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज, या फिर 1/u और 1/v। मतलब ये दोनों ऑप्शन है, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर u एंड v कराऊंगा, और 1/u और 1/v में थोड़ा गाइड कर दूंगा कि वो कैसे करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड जो जो चाहिए आपको: ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच आपने देखा होगा, है ना। ऑप्टिकल बेंच, और उसमें 3 अपराइट्स। आगे आने वाले लेक्चर में जब भी ये आगे बढ़ेगा, तो मैं आपको ये तीनों डिवाइस फोटोज के साथ दिखाऊंगा कैसे होते हैं और कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। थ्योरी में थोड़ा बहुत आप इसमें हाफ पेज आप अपने मन से लिख सकते हो, जिसमें v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है u, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस, और ये आपका है लेंस फॉर्मूला। इस लेंस फॉर्मूला को लिखने के बाद थोड़ी सी इसको कैलकुलेट कर लो, और f की वैल्यू यहां पे निकाल दो जो टेबल में यूज आएगी। उसके बाद अगला कॉलम बनाना है आपको डायग्राम का। डायग्राम मतलब कौन किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कोई भी एक डायग्राम जो आप 10th में पढ़े हो, बेसिक सा, बराबर है कि अगर सी बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी। उसका डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का सिंपल सा बना दो, वी यू एफ लिख दो। क्लियर है? अब डायग्राम बनाने के बाद जैसे ही पहला काम है ऑब्जर्वेशन। डायग्राम बना लिया, अब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको एक लेंस मिलेगा। वो असल में देखने में कुछ ऐसा होगा, ऐसा सर्कुलर पोर्शन में होगा। इसको मैं आपको दिखा दूं तो मैं आगे में दिखाऊंगा। ये लेंस है पर ये कवर्ड है इसमें। मैं जो अभी आपको बोल रहा था वो यही है, ये अपराइट्स है, ये अपराइट है, ये अपराइट्स है ना। यहां पे दिख रहा है आपको अपराइट। अब अपराइट्स के 2 टाइप के मोशन होते हैं अपराइट्स में। ऐसे आपको 3 अपराइट्स मिलेंगे, और ये जिस पर रखा हुआ है ये है ऑप्टिकल बेंच, जो कि मैंने पीछे बताया था। ये पूरा ऑप्टिकल बेंच आपको दिख रहा होगा, ये रखा हुआ है, बराबर है। इस ऑप्टिकल बेंच पर यहां पर रीडिंग होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है, 100 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है ऑप्टिकल बेंच पर, और वो एकदम सेट आपको मिलेगा। और यहां पर आपको 3 अपराइट्स ऐसे मिलेंगे, जो कि 2 टाइप के मूवमेंट करते होंगे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला, यहां वाला पॉइंट आपको वो रीडिंग पर आता है, तो आपको वही रीडिंग मेजर करनी होती है। और इसका मोशन देखिए, ये निडल जो है वो ऊपर नीचे होगा, इसको लूज करोगे तो आप ये ऊपर नीचे होगा, और ये आगे पीछे तो होगा ही, और साथ में ये अगर आप रोटेशन में करोगे, इसको रोटेट करोगे तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मतलब 2 टाइप का मोशन, एक तो ऐसे, बराबर है, और एक आगे पीछे, और वो निडल ऊपर नीचे, ताकि आप पैरेलक्स रिमूव कर पाओ।
पैरेलक्स रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूं पैरेलक्स रिमूव कैसे होता है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ऑप्टिकल बेंच, ठीक है, ये ऑप्टिकल बेंच है, साइड व्यू में बता रहा हूं। यहां पर आपने क्या रखा है, यहां पे मान लीजिए आपका ये है पहला अपराइट्स, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो 3 अपराइट्स आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, 3 अपराइट्स है ना, 3 अपराइट्स। तो यहां बीच वाले में आपको लेंस को रखना है, बीच में आपको लेंस को रखना है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया जाएगा। पहले लगाने से पहले ध्यान रहे उस कॉन्वेक्स लेंस का रफ फोकल लेंथ निकालना है। अब रफ फोकल लेंथ कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूं। इस लेंस को इस अपराइट में फिट करने से पहले इसका आपको रफ फोकल लेंथ निकाल लेना है। वो कैसे निकालना है मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, यहां पर मान लो ये वॉल है, कोई भी वॉल है, कोई भी दीवार ले लो, और एक वुडन स्केल आती है, ये वुडन स्केल को ऐसे रख लो, वुडन स्केल पे ऐसे ऐसे रीडिंग होगी, बराबर है। लेंस को यहां फिट करो, बराबर है, और सामने विंडो होगी, विंडो, वहां विंडो से लाइट को आने दो। तो यहां पर अपने आप ही एक शार्प इमेज बनेगी विंडो की, यहां पर विंडो की शार्प इमेज बनेगी इस वॉल पर, बराबर है। इसको आगे पीछे मूव कराओ, इसको आगे पीछे मूव कराओ, जिस जगह पर ये शार्प इमेज मिल जाए किसकी, विंडो की, लाइट पास होके फोकल लेंथ पर, बराबर है, वही ये डिस्टेंस जो होगा वही इसका फोकल लेंथ होगा। इसको मेजर कर लो, इस डिस्टेंस को, जहां पर ये टिक गया है, ये मान लो F20 आ गया, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का रफ फोकल लेंथ 20 है, और आपको इसी के हिसाब से पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। फोकल लेंथ जिसमें 20 आएगा, अप्रॉक्स 20 के आसपास आपको, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन है, आपको 20 के आसपास फोकल लेंथ लेकर आना है, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आनी ही चाहिए 19.8 19.9। अब दूसरी बात, अब जब ये आप एडजस्ट करोगे तो पैरेलक्स का मतलब होता है यहां वाला, आप इस साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो। सबसे पहले जो भी आपने रफ फोकल लेंथ निकाला, रफ फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, अगर 1.5 टाइम्स वैल्यू ले रहे हो 20 का, तो जितना भी आता है वैल्यू, उतनी वैल्यू सबसे पहले ये पूरा क्या रहेगा 100, तो 100 में एकदम सेंटर पे फिक्स कर दो, मतलब 50 सेंटीमीटर पे इस लेंस के अपराइट को फिक्स कर दो। देखो जैसे मैंने 50 पे फिक्स कर दिया। अब 20 का 1.5 टाइम्स लो, और उतना जितना डिस्टेंस हो, जैसे मान लो 20 का 1.5 मैंने लिया, मान लो कोई वैल्यू आ गई, मैं रैंडम ले रहा हूं 30, तो 30 यहां से 30 यहां पे खिसक जाओ, और यहां पर ये वाला अपराइट, ये वाला अपराइट जो है ना, ये वाला अपराइट, इसके ऊपर ऐसे पिन होगा, ये 30 पे रख दो, जितना है उतना 50 में से माइनस कर दो 1.5 टाइम्स करके, इसमें ये डिस्टेंस रख दो, बराबर है। मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। वापस इस पे आते हैं तो समझ में आएगा। आपने रफ फोकल लेंथ निकाल लिया है, ये रफ फोकल लेंथ निकल चुका है, ठीक है। अब अगर रफ फोकल लेंथ निकल चुका है, तो रफ फोकल लेंथ के बाद हमें क्या करना है, वो मैंने मीटर स्केल लिया, उससे रफ फोकल लेंथ निकाल लिया। ये मैं वॉल हूं, है ना, वॉल हूं, मैंने स्केल को ऐसे रखा, ऐसे, और लेंस को ऐसे मूव करा रहा हूं। मेरे यहां पर इमेज विंडो की बननी चाहिए, सामने विंडो होना चाहिए, विंडो की इमेज बननी चाहिए, वो जितना होगा वही उसका रफ फोकल लेंथ होगा। मान लीजिए रफ फोकल लेंथ, तो ऑब्जर्वेशन में लिख देना है रफ फोकल लेंथ, बराबर है। अब जब रफ फोकल लेंथ लिख दिया, तो मान लो ये आपका ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो बस 3 अपराइट्स आपको मिलेंगे, ये 3 अपराइट्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो यहां पे ये ऑप्टिकल बेंच है, बराबर है, यहां पे 3। तो सबसे पहला लेंस वाला अपराइट, उसको एकदम बीच में 50 पे फिक्स कर दो, और वो थ्रू आउट द रीडिंग वो 50 पे होना चाहिए। ये पूरा 100 सेंटीमीटर है ना, ये 100 सेंटीमीटर है, तो 50 पे फिक्स कर दो। अब जो भी 50 आ गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट निडल है, लेंस, लेंस कहां पे रखा है 50 50, ये सबको 50 कर दो, मतलब ये सब 50, ये रीडिंग तुम्हारी फिक्स हो जाएगी 50 50 50, बराबर है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, अब करना क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला ना, ये है तुम्हारा ऑप्टिकल बेंच, यहां पर 50 पे तुमने पहला अपराइट रख दिया जिसपे लेंस लगा हुआ है। अब इधर को ऑब्जेक्ट मानो या इधर को इमेज मानो, दोनों अपराइट को आजू बाजू रख दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इधर से ऑब्जर्व करो, अगर ये यू है तो ये पहला यू को फिक्स करो, पहले यू को ऐसी जगह फिक्स करो, जो भी रफ फोकल लेंथ आया उसका 1.5 टाइम्स यहां से यहां पे जाके पहला ऑब्जेक्ट रख दो, बराबर है। और इसकी इमेज जब तुम देखोगे तो कैसी मिलेगी, ये लेंस है, इस लेंस के अंदर ऐसा
बराबर है, ऐसा ये वाला ऐसा पोर्शन और ऊपर से ये ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आ गया है और ये जब तुम अपने आईज को लेंस में मूव कर रहे हो, इसको फिक्स करने के बाद, ये इमेज को फिक्स करने के बाद, इमेज की अपराइट को जब ये दोनों मोशन ऐसे करने लगे तो समझ लेना आपका क्या फिक्स है, क्या फिक्स हो गया है, पैरेलक्स रिमूव हो गया है। पैरेलक्स इसे रिमूव कहते हैं अगर एक के ऊपर एक आ गया तो। मतलब ये ऑब्जेक्ट नीडल, ये ऑब्जेक्ट नीडल हो गई, ये इमेज, इसको आगे पीछे। और इसमें मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूं, ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाली दूरी को यहां लिख दो, ऑब्जेक्ट, बराबर है। अब इसको माइनस करके यहां लिखोगे, वो u की वैल्यू हो जाएगी। और ये डिस्टेंस मेजर कर लो, इसको यहां लिखो, इसको माइनस करके यहां लिखोगे, सिंपल, u और v आ गया, बराबर है। पहले ये पोजीशन देखो, ये 50 है, ये वाला पोजीशन क्या हो गया। अब तुम्हें इतना तो पता है कि अगर बिटवीन, अब देखो रफ फोकल लेंथ क्या है 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ा ट्रिक बताता हूं, इसमें ट्रिक काम आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं रफ फोकल लेंथ ये है, अगर इसका 20 है तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ 20 होगा, और 40 क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा 40 होगा, अगर ये 20 आया है तुम्हारे रफ से। तो ऑब्जेक्ट को कोशिश करो कि 20 और 40 के बीच में रखो, 20 और 40 मतलब 21, 22, 23 ऐसे ही करके रीडिंग लेनी है, बराबर है। तो ये वाली तुम्हारी 21, 22, 23 ऐसे रीडिंग आनी चाहिए। और इमेज कहां जाएगी, बियॉन्ड सी, मतलब 40 के पार। आंसर 43, ये माइनस करने के बाद यहां पे 43, 45, अब थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो। यहां 35 लिया ना, मतलब 20 और 40 के बीच में है 35, फिर थोड़ा बढ़ा दो 36, है ना, फिर 38, ऐसे करके सब रीडिंग लेनी है, बराबर है। और वैसे ही v ये डबल होता जाएगा, पूरा काउंटेड, ये पूरा, इसको माइनस करके इसको यहां v लिखो, और इसको माइनस करके यहां ये लिखो, बराबर है। ये u की वैल्यू निकल रही है, ये v की वैल्यू निकल रही है, सिंपल। ये 5 रीडिंग u और v की निकाल लो, सिंपल है। बीच में लेंस रखा, इधर ऑब्जेक्ट रखा, इसके अपराइट को उल्टा यहां देखा, इसमें देखा, तो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट कैसे रखा 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स रखा, और इसको इधर रखा, और इन दोनों के अपराइट्स को लेंस में देखा कि ऐसा है। ये जिन्होंने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं उनको ये बात मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो करना, कि जब ऑब्जेक्ट को हमेशा बिटवीन सी एंड एफ रखना। रफ फोकल लेंथ निकाल लिया है 20 से 40 के बीच में, और 20 से 40 के बीच में रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी, तो 40 के ऊपर ही जाना चाहिए वैल्यू। तो आपकी u और v की वैल्यू आ गई। अब आते हैं इसके बाद, अब देखो इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले ग्राफ बनाना है। देखो कैलकुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले आएगा ग्राफ। अब ग्राफ में क्या करोगे, तुम्हें पता है कि यहां पर ये जो होता है, यहां पर दो एक्सिस है, यहां पर ये थोड़ा मिट गया है, ये मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसा, ये ऐसा है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, u नेगेटिव है ना, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। वही वाला क्वाड्रेंट लेना जिसमें u नेगेटिव और v पॉजिटिव हो, बराबर। वही क्वाड्रेंट लेना जिसमें u नेगेटिव और v पॉजिटिव हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये जितनी भी वैल्यू आई है ऊपर, यही तुम्हारी ऑर्डिनेट और एब्सिसा है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है। इन सब को ग्राफ में प्लॉट कर देना है। देखो यहां पे प्लॉट किया हुआ है, ये सब प्लॉट करोगे, ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व। देखो मैं यहां पर थोड़ा इसका क्या कहते हैं, कलर चेंज कर रहा हूं। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा कर्व मिलेगा, ये ऐसा कर्व मिलेगा। ये x1 डाला, ये 5 पॉइंट्स जो uv की वैल्यू आई ना, असल में ये u है, ये v है। ये वाले लास्ट वाले कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है u और v, उसको मैंने इसमें डाला। अब कुछ नहीं करना है, ओरिजिन से 45 का एंगल खींच देना है ऐसा। ये पॉइंट जहां मिलेगा, ये पॉइंट के सीधे ये तुम्हें r देगा, बराबर है। तो इससे तुम्हारा f1 निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, देखो यहां पे सॉल्व कैसे किया है, इसका नाम रख देना। देखो यहां पर ये देखो, ये r है, तो पहला f1 क्या निकाला, ac/2, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यानी एक लाइन इधर खींचो, तो ये डिस्टेंस जितना भी होगा उसको यहां डालना, और उसको क्या करना, ac/2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। और f2 क्या है, इस वाले डिस्टेंस को ab/2 लिखना। और मीन फोकस लेंथ कैसे निकलेगा, जो f1 आया f2 आया, दोनों को प्लस कर दिया,
बराबर है। देखो ध्यान से क्या कर दिया, AC/2 मतलब देखो जैसे ये ग्राफ है ऐसे बनाया, ये आया यहां पे 45 का एंगल खींचा, ये पॉइंट लेना, ये है तुम्हारा क्या है AC, और ये है तुम्हारा मान लेते हैं ये ABC है, ऐसा है ना, नाम रख देता है AB/2 ये ले लिया, और ये BC/2 कर दो, है ना, BC/2। तो यहां से तुम्हारा F1 आ रहा है, असल में ये R है, R1 है तो ये F1 आ जाएगा, ये R2 है तो ये F2 आ जाएगा। तो मीन F कैसे निकलेगा, F1 प्लस F2, जो ये दोनों वैल्यू आई हैं उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 उसका मीन निकाल दो, वही मीन तुम्हारा फोकल लेंथ होगा। बराबर है, और वही मीन फोकल लेंथ आ जाए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिजल्ट लिख देना है कि मीन फोकल लेंथ कितना हुआ, मीन फोकल लेंथ जो तुम्हारा आया वो वैल्यू 20 जो रफ निकाले थे तुमने रफ फोकल लेंथ, उसके आसपास 19.8 19.2 उसके आसपास आनी ही चाहिए। और प्रिकॉशन में लास्ट में 2 पॉइंट कोई भी लिख सकते हो, कौन सा एरर तुम रिमूव कर रहे हो कौन सा नहीं कर रहे हो। ये बस इतना सिंपल सा अगर आपने टेक्निक फॉलो किया, इस चीज को थोड़ा समझ लिया, थोड़ा इस पर वर्कआउट कर लेना, एग्जाम देने से पहले इसको एक बार वैल्यूज कर कर देख लेना, बिटवीन सी एंड एफ लिया है तो बियॉन्ड सी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वैल्यू चेक कर लेना, साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, और वहां से फोकल लेंथ निकाल लेना। बराबर है, यहां से अगर मान लो 1/v और 1/u आता है तो उसमें क्या करना है, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे इसमें कर्व आई थी ना, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, पर वो दोनों और में है, तुम वही कर दोगे तो 100% ओके माना जाएगा। बराबर है। अब चलते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। अब देखो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट मिरर का है। अब मिरर क्या होता है, पीछे से पेंटेड होता है, कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, इसमें कॉनकेव क्या होता है, पीछे से पेंटेड होता है ऐसा, तो वो पेंटेड मिलेगा, वो मैं अभी मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगा। एम डिट्टो क्वेश्चन में दिया रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, और मटेरियल रिक्वायर्ड जैसे मैंने बोला ना ऑप्टिकल बेंच वही होता है, वैसा ही बेंच होगा। बराबर है। और कॉनकेव मिरर 3 अपराइट्स, डिफरेंट डिफरेंट अपराइट्स का मूवमेंट मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया कि लैटरल भी प्लेसमेंट होता है, ऊपर निडल ऊपर नीचे भी होता है, ताकि उसमें पैरेलक्स रिमूव किया जा सके। थ्योरी में थोड़ा बहुत मिरर फॉर्मूला के यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये तुम लिख सकते हो क्योंकि तुम तो पहले से ही पढ़े हुए, ऐसे बेसिक लिख देना। अब डायग्राम कॉनकेव मिरर का बना देना, सिंपल सा कॉनकेव का डायग्राम बना देना, ऐसा बेसिक सा जो 10th में तुमने बनाया था कि बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा है तो बियॉन्ड सी तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इमेज। अब इसकी भी रफ फोकल लेंथ निकालनी होगी तुम्हें। अब रफ फोकल लेंथ के लिए इसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान से, जहां भी ट्यूबलाइट हो और ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही हो, बराबर है, अब ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है तो उसके सामने मिरर रख देना, पीछे पेंट होगा ऐसा, जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है सामने से, तो मैंने मिरर रख दिया और यहां पर एक वाइड स्क्रीन रख देना। बराबर है, वाइड स्क्रीन यहां रखे, ये आई और फोकस पे इमेज बनी, इस स्क्रीन को तब तक ऐसे मूव करना जब तक उस ट्यूबलाइट की एकदम एग्जैक्ट इमेज इस पर क्लियर, ब्लर नहीं क्लियर दिखने लगे, और इस वाले डिस्टेंस को, ये लेंस है, ये वाले डिस्टेंस को मेजर कर लेना, वही रफ फोकल लेंथ है। मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर 20 आ गया है रफ, तो ऑब्जर्वेशन में पहला कॉलम क्या भरेगा, रफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रफ फोकल लेंथ आ गया तो टेबल बनाना है, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें फोकल लेंथ, इसमें क्या होता है ध्यान देना, इसमें जब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है ऑप्टिकल बेंच, इसमें तुम जैसे वहां पर 3 अपराइट्स थे तो लेंस वाला अपराइट को बीच में रखते थे, यहां पर मिरर वाले अपराइट को एकदम एंड 0 पे रख देना, 0 पे रख देना, तो यहां पर सारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 0 0 0। बराबर है। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो बिल्कुल, अब तुम्हें पता है रफ फोकल लेंथ 20 है, तो फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा उसका डबल 40, तो तुम बिटवीन सी एंड एफ रखोगे। अगर मान लो पहली रीडिंग एट सी ले लो, मतलब यहां पर एट सी लेना, बराबर है, एट सी का मतलब क्या है 40 पर, बराबर है 40 के करीब, है ना, एट अगर 20 फोकल लेंथ है रफ तो अप्रॉक्स 40 पर आएगा, तो पहला 40 पे तो इमेज भी तो 40 पे मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट 40 पर है तो इमेज भी तो 40 पर मिलेगी, तो पहला ऑब्जेक्ट निजल 40 हुआ, ये भी 40 हुआ, कितना सिंपल है। अब क्या करना है तुम्हें, 40 को इधर इसको खींचना है, मतलब सी के इसको इधर खींचो, ऑब्जेक्ट को 40 से कम करो, क्योंकि 20 से 40 के बीच में रहना है बिटवीन सी एंड एफ, तो इसको 36 कर दो तो ये पीछे बढ़ जाएगा 43, है ना, मैं ये एडजस्टमेंट बता रहा हूं अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो। और ऑब्जेक्ट को जब यहां रखोगे तीसरा निडल को, तो इन दोनों का पैरेलक्स
अपने आप एक स्टेट पर आना चाहिए और ऐसा मूव होना चाहिए। तो इसको चार चार बढ़ाते रहो, इधर उधर मूव करते रहो, बराबर है। और यहीं से तुम्हें u और v डिट्टो कॉपी हो जाएगा, बस क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। क्योंकि देखो इसमें साइन कन्वेंशन से ओरिजिन पर दोनों ऐसे लेते हो तो यहां पर दोनों ही अगर u रखा है तो इमेज यहां आती है, तो दो u भी क्या होता है नेगेटिव, v भी नेगेटिव। इसी साइन को -40 है ना, और -40 -36 सब माइनस माइनस साइन पुट कर देना। कितना सिंपल टेबल है। यहां पे दो वैल्यू निकाले, ये वैल्यू 20 से 40 के बीच में होगी और ये 40 के ऊपर होगी, बराबर है। ये सब कैलकुलेट किया यहीं पर ऑन द स्पॉट, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो। u और v ये है, विथ साइन यहां डालो और f1 आ जाएगा, f2 आ जाएगा, f3 आ जाएगा, f4 आ जाएगा, f5 आ जाएगा। सिंपल है, 5-6 रीडिंग लिया, सिंपल। मैं एकदम चीजों को आसान बना रहा हूं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये देखो दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव होने चाहिए, दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, एंगल 45 खींच लो, बराबर है। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, यूवी के पॉइंट्स हैं, जैसा उसमें बनाए थे, ये ग्राफिकल्स है। तो ग्राफ ले लेना और ग्राफ में क्या करना, ये देखो ग्राफ में क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है ये ग्राफ में, ये क्या कर रहा है, एक तो ये मैनुअली कैलकुलेट किया है ग्राफ, इसमें जरूरत नहीं है, ग्राफ प्लॉट करने को बोले तो कर देना तो अच्छा, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज आ गई हैं, इसी का मीन निकाल दोगे ना, तो कैलकुलेशन में मीन ये सबका डिवाइडेड बाय 5, तो भी फोकल लेंथ वो 20 के करीब आएगा, 19.8 19.5 है ना, 8-9 के करीब। और उसके बाद प्रिकॉशन 2 पॉइंट लिख लेना। अगर ग्राफ आता है और ग्राफ से इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, ये uv क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, इसी को लेकर इस पर प्लॉट कर देना, यहां 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 ऐसा कर्व मिलेगा और यहां से 45 का एंगल खींच देना। ये बोला ये r होता है तो ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, ये वाला, बराबर है। r1 से f1 निकल जाएगा r1/2 और f2 निकल जाएगा r2/2। तो दोनों का मीन ले लेना, f प्लस f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2। ये ग्राफ से है, ग्राफ से भी वही आंसर आएगा और ये बेसिक कैलकुलेशन से है। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुम चाहना तो दोनों ही कर लेना। मतलब ग्राफ से बनाना, क्योंकि लेंस में तुमने ग्राफ से बनाया, क्योंकि उसमें बोला है ग्राफ से बनाने के लिए, तो इसमें भी तुम ग्राफ ही यूज करना और ग्राफ बना देना। ग्राफ ऐसा बनेगा, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन टेबल रेडी हो जाएगा। इसीलिए मिरर आसान है। तो मिरर में ऐसा ही करना है, लेंस में जैसा मैंने बताया वैसा करना है। लेंस और मिरर एक जैसा है, इसमें थोड़ा मैनुअल भी कैलकुलेट किया है और पहले वाले में भी तुम मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पे माइनस वाला साइन होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा टेबल में ही, पर कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ग्राफ से इजीली मिल रहा है तो ग्राफ कैलकुलेट करो, x1 y1 x2 y2 uv रखते जाओ, उसका नेट खींचो, r आ जाएगा, नीचे r1 ये वाला r2, ये नीचे r1 ये r2, r1/2 ये f1 आ जाएगा, ये r2/2 f2 आ जाएगा। दोनों का मीन ले लो, f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2। यहां तक तुम्हारा रफ फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ आएगा उसको रिजल्ट्स, ये बीच में रिजल्ट्स डाल देना, रिजल्ट डाल देना कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है मेरी वो 19.8 आई है, और क्या कहते हैं थ्योरेटिकल जो वैल्यू थी, जो मैंने क्या कहते हैं ऑब्जर्व की थी, वो 20 आई थी, तो वो अप्रोक्सीमेटली नियर है, यही तुम्हारा रिजल्ट है। इसके बीच में यहाँ पे रिजल्ट लिख देना और कैलकुलेशन और प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में तुम कोई भी जनरल 2 पॉइंट जिसका तुम केयर करो, बराबर है। यहां पर इंपॉर्टेंट 3 ही पॉइंट है, वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जो मैंने तुमसे बोला, वो 3 पॉइंट यही है कि कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेबल सही होना चाहिए, और तीसरा डायग्राम सही होना चाहिए, बराबर। इसमें डायग्राम ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है क्योंकि डायग्राम तो बेसिक वही वाले बनते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट। यही मैंने बताया, थोड़ा ये लेंस ऐसा है, थोड़ा और बता देता हूं। ये मिरर है, मिरर देखो पीछे पेंटेड है, ये है अपराइट के बीच में लगा है, एक एंड में कर देना। अपराइट का मूवमेंट ऐसे भी होता है ना, ये ऐसे भी मूवमेंट करेगा, ये ऑप्टिकल है ना, ये देखो क्लियरली दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल है, ये देखो मिरर लगा हुआ है, एक एंड पे मिरर लगा दिया है, इसको पीछे कर देना, ये है ऑप्टिकल, ये और ये 3 अपराइट्स हैं, बराबर है। इसको ये 40 के आसपास बढ़ाना, ये पीछे और बढ़ता जाएगा, और इन दोनों के अपराइट्स को ऐसे चेक कर लेना, बराबर। तो उसे कहते हैं पैरेलक्स रिमूव हो गया। क्लियर है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। इस पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखा था, वही अपराइट्स के लिए, है ना, इसको नहीं लिखना है, ये मैं अपराइट्स ऐसा, ये अपराइट्स ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा पैरेलक्स दिखना चाहिए, ये इसे पैरेलक्स रिमूव कहते हैं। ये मूवमेंट हो तो ऐसा होना चाहिए, बराबर है। इस चीजों को देखना समझना, बराबर है। तो यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव तुम्हारा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर, ये 2 एक्सपेरिमेंट में से मिल सकता है, अभी 2 और हैं और उसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रिज्म, जो कि बहुत आसान है, सिंपल है।
जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी प्रिपेयर कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई और डेल्टा, मिनिमम डेविएशन के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो देख ले, इसमें लिखा प्रिज्म चाहिए, पिन, बोर्ड, प्रोटेक्टर, ये सब चाहिए। अब थ्योरी में थोड़ा बहुत प्रिज्म के रिलेटेड लिख देना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला जानते हो वो लिख देना, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी में अपने से फ्रेम करके हाफ पेज लिख देना है। उसके बाद डायग्राम, डायग्राम वही बनाना है जो तुम डेरिवेशन के लिए पढ़े हो। देखो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, बराबर है, यहां से रिफ्रैक्शन हो गया, ये आर और आर, ये थ्योरी में भी पढ़े होगे, बराबर है। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये लाइट ऐसे जाती, बराबर है। पर हुआ क्या, ये प्रिज्म रहने का मतलब मीडियम चेंज हो गया, ये रेयरर है, डेंसर है, तो डेंसर मीडियम आने की वजह से ये जो लाइट ऐसे इंसिडेंट जाने वाली थी वो ऐसे जाने लगी, मतलब इतना एंगल का क्या आ गया एमर्जेंट रे में, मतलब एमर्जेंट रे है, उसको एमर्जेंट एंगल कहते हैं। वो ये ऐसे था, ये ऐसे चला गया, देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे है, तो ये वाला एंगल ही निकालना, इसमें और इसमें फर्क, बराबर है। तो क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें गिवन होगा, दिया रहेगा 60 का एंगल रहता है, इक्विलेटरल अप्रोक्सीमेटली इक्विलेटरल लेते हैं 60 लिया हो, जनरली लेते हैं। तो देखो ये डायग्राम तो तुम बना लोगे, ये डायग्राम में ये वाला डायग्राम बनाना है, और नेक्स्ट में अब तुम्हें इसमें प्रोटेक्टर भी यूज होगा, है ना, प्रोटेक्टर से एंगल बनाओगे। तो अब देखो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला काम, तुम्हें एक व्हाइट कलर की शीट मिलेगी, नीचे लकड़ी का बोर्ड होगा या थर्माकोल होगा, उस व्हाइट शीट को ऐसे रखोगे, ठीक है, ऐसा व्हाइट शीट, बराबर है। अब व्हाइट शीट में तुम्हें रीडिंग लेनी है, एंगल प्रिज्म एक दे देगा, वो है 60 का एंगल है उसका, उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देना। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने से पहले यहां पर ये ब्लैंक शीट में मिलेगी, एकदम ब्लैंक A4, उस A4 में बीच में ऐसे लाइन खींचना, बराबर है। और जितनी तुम्हें रीडिंग लेनी है, जैसे तुम यहां टेबल पे 5 रीडिंग बोले हो, तो 5 रीडिंग के लिए तुम्हें 2 पेपर लेना हो तो 2 पेपर ले लेना। यहां पर मैं 2-3 को समझा रहा हूं, जैसे मान लो तुमने प्रिज्म को यहां रखा और इसका आउटलाइन बना दिया, ये आउटलाइन बना दिया, ये प्रिज्म रखा आउटलाइन बना दिया, तो इसमें तो 2 ही बना, मेरे सामने छोटा है तो 2 बना, पेज में 3 बन जाएंगे, बराबर है। दूसरा पेज ले लो, उसमें 3 बना दो, 6 रीडिंग ले लो, है ना। करना क्या है, इसके सेंटर से यहाँ पे नॉर्मल तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, बिल्कुल आसान है, मैं एक पे बता रहा हूँ, सब पे वही फॉलो करना है। अपने मन से इंसिडेंट एंगल प्रोटेक्टर की मदद से 30, 35, 40, 45, 50 ले लेना है, बराबर। तो पहला मैं ले ले रहा हूं 30, तो इसको नॉर्मल मानना है 90 वाला, और यहां पर एंगल खींचना है जो कि यहां से नॉर्मल से एंगल होगा 30 डिग्री। यहां पर 2 पिन लगाना है, एक पिन यहां और एक पिन यहां, बराबर, कुछ डिस्टेंस पर दोनों पिन लगाया। अब देखो प्रिज्म का, ये प्रिज्म 3 डायमेंशनल उठा हुआ है, तो ये वाले फेस में जो मैं फेस मार्क कर रहा हूं, ये जो फेस है ना, इस फेस से तुम्हें ऑब्जर्व करना है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जानी थी, ऐसे जानी थी, ऐसे जाती, तो ये डॉटेड लाइन कर दो। पर जो तुम्हारा प्रिज्म लगेगा वो स्ट्रेट लाइन में यहां और यहां लगेगा, बराबर है, स्ट्रेट लाइन में। तो जब तुम अब ये प्रिज्म को हटाओगे और इसको इसको ज्वाइन करोगे, देखो जो मैं इस दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, बराबर, ये तुम्हारा होगा एंगल ऑफ डेविएशन। कितना आसान है, एंगल ऑफ डेविएशन, देखो कुछ नहीं करना है, ये वाला स्ट्रेट लाइन प्रिज्म हटा के सीधे स्ट्रेट खींच देना है, बराबर है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं हो तो मैं वापस उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद उस स्लाइड में आके मैं आपको अब समझा देता हूं। देखो ध्यान से, ये खींचा, बराबर है, मैं एक बताता हूं, सब में वैसे ही करना है। ये प्रिज्म को रखा, बराबर है, बीच में नॉर्मल, ये वाले पॉइंट से नॉर्मल खींचा है, देखो ये वाले पॉइंट से स्केल से लाइन खींच दिया नॉर्मल, यहां से प्रोटेक्टर से एंगल ले लिया, मान लीजिए पहली रीडिंग ले रहे हो 30, तो ये आई तुम्हारा 30 हो गया। तुम्हें क्या करना है, यहां पे एक पिन लगाना है, यहां पे पिन, और यहां पे कुछ डिस्टेंस पे उसी पॉइंट पे पिन, और तुम्हें इस फेस से, इस वाले फेस से ऑब्जर्व करना है उधर से, और इन दोनों की लाइन में पिन लगाना है, तो वो ऐसा पिन लगेगा, ये एक लगा और एक ये लगा, वो सब एक लाइन में दिखेंगे, अगर देखोगे तो वो किए होगे पता होगा। अब अगर ये नहीं होता तो क्या जाता, स्ट्रेट लाइन जाता, और अब क्या करो, इसको लेके ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल हुआ ना, ये मिनिमम डेविएशन हुआ। क्या करो, कंपास प्रोटेक्टर को यहां रखो और यहां से इस एंगल को मेजर कर लो प्रोटेक्टर से, और जब प्रोटेक्टर से मेजर कर लोगे तो उसकी रीडिंग यहां लिख दो 43 डिग्री, वो रीडिंग यहां लिख दियो, ये पहली रीडिंग हो गई। ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे अलग अलग एंगल पर ये बना लो। जब
ये बन जाए, टेबल रेडी हो गया। अब जब टेबल रेडी हो गया तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जैसे ही ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। देखो पहले क्या करेगा, रिजल्ट में लिख देना, तुम रिजल्ट में ही लिख सकते हो, तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा कि पहले डेविएशन क्या हुआ, नीचे डिक्रीज किया और जैसे ही वो मिनिमम पे आया अचानक फिर इंक्रीज कर गया। यानी इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंट के बराबर हो जाता है ना, इसी को मिनिमम डेविएशन कहते हैं। वो मिनिमम पॉइंट, तो वो मिनिमम पॉइंट तुम्हें ग्राफिकल में शो करके दिखाना होगा। ग्राफिकल में शो दिखाओगे तो देखो, ग्राफिकल में अगर शो दिखाओगे तो कहीं ना कहीं तो मिनिमम पॉइंट आएगा ना, ये वाला मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट, वही मिनिमम पॉइंट तुम्हारा मिनिमम डेविएशन एंगल होगा। बराबर है, वो तुम्हें इसमें शो कर देना है। रिजल्ट में जो मैंने बातें बताई वो लिख देना है कि मिनिमम डेविएशन पहले डिक्रीज किया और एक मिनिमम डेविएशन निकल कर आ गया, और वही रिजल्ट है। और लास्ट में वही प्रिकॉशन में 2 पॉइंट, 2 इजी पॉइंट्स, बराबर है, जो तुम कि मतलब while observing the needle you have to be very much conscious, है ना, कि वो क्या है, कि वो it must be in straight line, ऐसा लिख सकते हो, और board must be fixed, है ना, ऐसा तुम प्रिकॉशन में डाल सकते हो। ये तुम्हारा हो गया तीसरा एक्सपेरिमेंट। और अब आता है लास्ट और सेमीकंडक्टर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट है। तो लास्ट वाला शुरू होता है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है, टू ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको तुरंत तुम्हें डिट्टो कॉपी कर देना है। अब एपरेटस में तुम्हें पीएन जंक्शन बोर्ड मिलेगा। अब देखो, बोर्ड 2 प्रकार का होता है, मैं दोनों बताऊंगा इस लेक्चर में, आने में दोनों बताऊंगा। बोर्ड देखो, पुराने जमाने में मेटालिक बोर्ड आता था, तो बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, वो मेटालिक बोर्ड देते हैं। आजकल वो फाइबर बॉडी वाला बोर्ड आ रहा है, तो उसका थोड़ा अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो पर मैं दोनों की ट्रिक यहाँ पे तुम्हें फिगर के साथ समझा दूंगा। बराबर है, इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले थ्योरी का पार्ट लिख देना है, जो कि तुम ऑलरेडी बोर्ड में पढ़ चुके हो। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, वाइवा के लिए पढ़ लेना। डिप्लेशन लेयर पतली किसमें होती है, मोटी किसमें होती है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में क्यों होती है, क्या वजह होती है, क्या, वो सब तुमने थ्योरी में पढ़ा है। मैं यहाँ पे वो चीज नहीं बताऊंगा, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल को मैं फोकस कर रहा हूँ। देखो, पी जंक्शन है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये चेक करना है, पी से और एन एन से, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर पी है, यहाँ पे एन है, पी कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, एन कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, ये है रिवर्स बायस। ये सर्किट बना दो, डायग्राम, सर्किट डायग्राम में, थ्योरी में ये सब लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन में फॉरवर्ड बायस में तुम्हारे पास जो भी डिवाइस मिले, चलो मैं आगे तुम्हें दिखाता हूं, 1-2 डिवाइस दिखाता हूं, है ना, ऐसा डिवाइस मिलेगा, यही बोर्ड मिलेगा तुम्हें। अब देखो इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन आधा ये फॉरवर्ड बायस होता है और ये रिवर्स। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये पुराने जमाने का मेटालिक बोर्ड है, पुराने जमाने का मेटालिक बोर्ड है। यहां पे देखो लिखा है फॉरवर्ड बायस, ये देखो ये फॉरवर्ड बायस लिखा है, यहां पे रिवर्स बायस लिखा है। मतलब ये पूरा सेटिंग रिवर्स से ऑलरेडी है, तुम्हें बस जोड़ना है। तो तुम्हें कैसे जोड़ना है, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एम मीटर का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां पर ये रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को घुमाओगे, पहले फॉरवर्ड बायस में 2 वायर मिलेंगे, रेड और ब्लैक, देखो तो यहां पे नीचे रखे हुए हैं, ऐसे वायर मिलेंगे। अब ये ऐसे वायर को कैसे कनेक्ट करना है, देखो मैं कनेक्शन बना दिया है यहां पर। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव किस पे कनेक्ट करें, ये रेगुलेटर है, देखो ये रेगुलेटर है, तो यहां पे वोल्ट मीटर दिया है, इसके यहां पे पॉजिटिव में यहां पे कर दो, पॉजिटिव में, बराबर है, और ये नेगेटिव वाला यहां नेगेटिव में, बराबर है। देखो जैसे मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। अब एम मीटर में आओ, एम मीटर में क्या करना है, एम मीटर में देखो, एम मीटर की स्विच यहां है और यहां है, जैसे मैंने बनाया, ये है और ये है। तो इसमें एम मीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको यहां कनेक्ट करो, इसको यहां कनेक्ट करो, देखो यहां वही किया है। अगर ऐसा कनेक्ट कर देते हो, फिर तुम्हें ये रेगुलेटर घुमा के रीडिंग लेनी है। तो रेगुलेटर में जब रीडिंग लोगे, तो अगर ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का हुआ, तो 0.3 उसका पोटेंशियल बैरियर होता है, 0.3 के बाद ही करंट फ्लो होती है। 0.3 से पहले वो तो बैरियर ही ऐसा नहीं होता कि वहां पे करंट फ्लो हो जाए, है ना। तो वो तुम्हें दिखेगा, पहले रीडिंग टेबल में भी दिखाऊंगा, 000 स्टार्टिंग में आएगा, फिर जैसे 0.3 के ऊपर बढ़ोगे, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बराबर। रिवर्स बायस में तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना, अंदर की सेटिंग, इस मेटालिक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, इस मेटालिक बोर्ड में, इसमें ऑलरेडी यहां पे देखो रिवर्स लिखा हुआ है, ये रिवर्स है ही, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैसा ही सेम यही कनेक्शन कर देना है। वोल्ट मीटर का इसमें, ये इसमें, और एम मीटर का इसमें और इसमें ये माइक्रो एम्पियर में होगा, ये देखो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, ये फॉरवर्ड का है, पर कनेक्शन ऐसा ही करना है, क्योंकि अंदर की जो सेटिंग और अरेंजमेंट है वो रिवर्स बायस है। अब इसमें देखो, जो मैंने बोला ना, ऑब्जर्वेशन में जो तुम्हें लिखना है, मैंने बोला देखो ध्यान से, ये डायल तुम्हें दिख रहा है, ये डायल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो होती है वो वोल्ट मीटर की रेंज होती है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो यहां से यहां तक जो रेंज हो वो रेंज में लिख देना,
और लीस्ट काउंट क्या, मैंने लीस्ट काउंट पिछले वाले में भी सिखाया था सेक्शन ए में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा, बराबर है, तो जितने डिविजन्स हैं इस गैप को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अगर मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां से 0 से लेके 1 है, यहां 0 है, ये 1 है, तो इसका पहला डिस्टेंस क्या होगा, इसमें 1 लो डिवाइडेड बाय जितने गैप्स हैं, इसमें 10 डिवीजन है, डिवाइड बाय 10, यानी 0.1 इसका लीस्ट काउंट। ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन में लिखना है। वोल्ट मीटर का और एम मीटर का ये फॉरवर्ड बायस में लिखना है। क्या लिखना है, लीस्ट काउंट और रेंज। एम मीटर में क्या लिखना है, लीस्ट काउंट और रेंज। फिर रिवर्स में क्या लिखना है, वोल्ट मीटर का क्या लिखना है, वोल्ट मीटर का रेंज और लीस्ट काउंट, और एम मीटर का, माइक्रो एम मीटर का लीस्ट काउंट और रेंज। ये देखो यही चीज वहां पे लिखी थी जो मैंने तुम्हें बताया। ये देखो, ये चीज को ध्यान से देखो। फॉरवर्ड बायस के लिए रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो आधा हिस्सा था वोल्ट मीटर के लिए, एम मीटर के लिए, यहां डालते चले जाना वैल्यू, ये सब ऑब्जर्वेशन में आएगा। रिवर्स बायस में भी सेम ऐसा ही, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ एम मीटर और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ये चार तुम बस वो डब्बे को देखकर वहां पे ऑब्जर्व कर लिख दोगे। अब टेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसमें तुम्हें ऐसे कॉलम बनाने हैं जिसमें बीच में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस साथ साथ रीडिंग लिखनी है। मैंने क्या बोला, जब जब सर्किट जोड़ लोगे तो क्या होगा, जब सर्किट जोड़ लोगे तो जैसे रेगुलेटर, अभी सिर्फ एक टाइम में एक, ऐसा नहीं दोनों जोड़ देना, पहले फॉरवर्ड करना। तो फॉरवर्ड करोगे तो उधर का कोई जरूरत नहीं, आधे हिस्से में जब तुम ऐसे कनेक्ट कर लोगे जैसा मैंने अभी पीछे बताया, वहां से रेगुलेटर घुमाना शुरू करोगे तो तुम वोल्ट मीटर के डायल पर देखोगे कि वहां पर निडल मूव करने लगी। तो वो 0.1 पे आई है तो एम मीटर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो 0। 0.2 पे क्योंकि सिलिकॉन का है 0, 0.3 पे अब होगा, 0.3 पे सिलिकॉन, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रीडिंग आ गई 0.4, अचानक मूवमेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो शुरू हो गया, पोटेंशियल बैरियर का खेल है, बराबर है। और फिर यहाँ से 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करके तुम 10 रीडिंग ले सकते हो, बराबर है। वही काम अब सेम रिवर्स में करना है। रिवर्स में मिनिमाइज करंट होता है, करंट फ्लो ही नहीं होती है ना, तो क्योंकि वो माइक्रो में, इसलिए तुम्हें बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो बड़ी वैल्यू से घबराना नहीं, वो माइक्रो में है, तो वो बहुत छोटी है, तो वो करंट तुम्हें ऐसा रीडिंग लिखता हुआ वोल्ट मीटर और एमीटर में दिखेगा, वो रीडिंग लिख लेना है। अब जैसे रीडिंग लिख लोगे तो ये जब ग्राफ की बात आएगी तो ग्राफ पेपर में बनाओगे। अब ग्राफ पेपर में फॉरवर्ड बायस क्या होता है, देखो यहाँ पे 0.3 तक कुछ नहीं हुआ, बराबर ऐसा, ये कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद ये इसे कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के बाद ऐसे आया और ये पूरा, इसमें रेजिस्टेंस नहीं निकालने को कह रहा है। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर मैं क्या कहते हैं R निकालूं तो क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो यहां से ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, पर वो नहीं है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, बराबर है। और रिवर्स बायस में तुम्हें मिनिमम करंट बहता हुआ दिखेगा क्वाड्रेंट में, ये तुमने थ्योरी में भी पढ़ी है। और ऐसा ग्राफ तुम्हारा प्लॉट होकर एज अ रिजल्ट के फॉर्म में ग्राफ में जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे ना, ये वैल्यू, तो ये तुम्हें ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ मिलना ही चाहिए, बराबर है। और ये ग्राफ होने के बाद तुम उसके बाद रिजल्ट लिख दोगे कि मेरा रिजल्ट एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स 0.3 का जो जर्मेनियम था, उसमें सिलिकॉन था, उसमें मेरी ये रीडिंग आई और मुझे जो कर्व मिला है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये मिला है रिजल्ट। और लास्ट में प्रिकॉशन में 2 पॉइंट की ऑब्जर्व, मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ऐसा कुछ पॉइंट लिख सकते हो, केयरफुली ऑब्जर्व, और बोर्ड्स के रेगुलेटर को केयरफुली मूव कराना है और ऑब्जर्व केयरफुल करना है ना। केयरफुली ऑब्जर्व करना, ऐसी बातें लिख सकते हो, 2-3 बातें, वो तो तुम जानते हो, है ना। अब एक और बात जो बहुत ही खास बात है जो मैं कहने वाला हूं आपसे, वो ये है कि अगर मैंने शुरू में ही कहा, अगर ये आपको मेटालिक बॉडी मिलती है तो ये तो जोड़ना आसान हो जाएगा। अब एक दूसरा है जिसमें आपको ऐसी फाइबर बॉडी मिल जाएगी, ऐसी बॉडी भी मिलेगी आपको, किसी किसी बच्चे को ऐसी बॉडी भी मिल जाएगी। तो कैसे कनेक्ट करना है, देखो फॉरवर्ड का कनेक्शन ऐसे 2 डायल होंगे, और 2 डायल, देखो इसमें वायर लगा दिया है पर इसमें ऐसा कनेक्शन है, उसको मैंने यहां बनाया है, इसको ध्यान से समझना। ये फॉरवर्ड बायस के लिए, मतलब इतना हिस्सा, इतने हिस्से के लिए ये वोल्ट मीटर है और ये एम मीटर है, वोल्ट मीटर और ये एम मीटर, बराबर है। अब वोल्ट मीटर और एम मीटर है तो देखो ये क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बराबर है, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, 2 पॉइंट होंगे। और इसमें आपको जो ये दो मैंने जो ये कट्स मारे हैं ना, इसका मतलब है उसी नोजल में आपको जो लीड दी जाएगी वो सिंगल वाली नहीं दी जाएगी, इसमें डबल वाली लीड दी जाएगी, मतलब एक नीडल के अंदर दूसरा भी लगेगा, बराबर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जहां डबल नीडल लगा लिए वो कहां कहां लगाना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर लगाना है और पीएन जंक्शन के एन जंक्शन पर लगाना है, बराबर है। तो कैसे कनेक्शन होगा, एक जंक्शन जाएगा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सीधे एम मीटर के पॉजिटिव में, और उसी का दूसरा एंड निकलेगा पावर सप्लाई में। ये पावर सप्लाई दिख रही है ना, ये पावर सप्लाई, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये पावर सप्लाई में जाएगा, आउटपुट वाले में,
बराबर, इसमें नहीं दिख रही होगी आपको, ये है पावर सप्लाई, ये है, वो देखोगे समझ में आ जाएगा। यहां पे है, अब इसका नेगेटिव निकला, किसमें गया, वो डबल वाला नेगेटिव था ना, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन देखो, ये पीएन जंक्शन बना है ना, ये देखो, ये जंक्शन बना हुआ है, इसका ये है, तो यहां पे वो तुम्हें आपको डबल वाली लगानी पड़ेगी। फिर यहां पर पी से निकला है ये जंक्शन, ये किसमें गया है, एम मीटर के नेगेटिव में, बराबर है। और फिर एम मीटर का पॉजिटिव निकला है, वो तो डबल हो गया है, बराबर है। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव निकल के उसमें चला गया है। और ये बेसिक सा आपको सर्किट डायग्राम वायर के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है फाइबर बॉडी में, ये मैंने फॉरवर्ड बायस के लिए बता दिया, बराबर है। ध्यान से देखना, एक बार सर्किट बनाकर देख लेना ऐसा, क्योंकि तुम्हें पता है वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एम मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पीएन जंक्शन में होगा 2, और यहाँ पे आउटपुट रेगुलेटर में 2 होगा। अब इनको आपस में आप सर्किट जोड़कर देख लेना, डबल 2 जगह होगा, एक एन के नेगेटिव पर और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर। अब आते हैं रिवर्स बायस। देखो ये रिवर्स बायस है। अब ये रिवर्स बायस में ये वाला हिस्सा है, अब ये वाला हिस्सा आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर ये एम मीटर, माइक्रो एम मीटर का देखो, ये पॉजिटिव बनाया है, ये नेगेटिव बनाया है। वोल्ट मीटर का यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, डबलिंग कहाँ होगी, एम मीटर के नेगेटिव पर और पीएन जंक्शन के नेगेटिव पर, डबलिंग वहीं हो रही है, देख रहे हो, एम मीटर के नेगेटिव पर इसमें और वोल्ट मीटर के यहाँ पे डबलिंग हो रही है। डबलिंग वायर होगा इसमें, देखो एक वायर इसमें मैंने दिया है, ये देखो यहाँ वाला वायर अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे डबलिंग हो रही होगी, वो दिखेगा आपको, मिलेगा तो पता चल जाएगा, उसमें डबल वायर घुस सकते हैं, है ना, उसमें होल होता है, वो डबल वायर घुस जाएंगे। तो क्या करना है, पॉजिटिव कनेक्ट किया पी के पॉजिटिव में, यहां से कनेक्ट किया सीधे वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, यहीं से दूसरा एंड निकला रेगुलेटर के नेगेटिव में गया, रेगुलेटर का पॉजिटिव चला गया किसमें, डबल होने, किसमें, पीएन जंक्शन के नेगेटिव में, और पीएन जंक्शन का एक नेगेटिव निकला वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। ऐसे अगर आप सर्किट जोड़ते हो, फिर रेगुलेटर मूव करोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी, और इसी के साथ आपके 7 मार्क्स मिल जाते हैं। ये 4 अगर आपने कर लिया तो आपको 7 मार्क्स, और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो भी 7 मार्क्स, और मेरा आने वाला जो वीडियो है उस पर इस चीज पर ध्यान देना, आने वाला वो 3 मार्क्स की एक्टिविटी है, उसको मैं शॉर्टली बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब जानते हो आप। 6 एक्टिविटी में से एक करना होता है, और इस 4 में से एक, और सेक्शन ए के 4 में से एक, बराबर है। होप ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स, 5 तारीख से मोस्टली स्कूल्स शुरू कर देंगे अपने एग्जाम्स शेड्यूल बनाकर, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। आपको इसके जो भी रिगार्डिंग है वही टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जिस टॉपिक पे जो आपका थ्योरी पोर्शन है उस थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ना, वाइवा को केयरफुली देना, आपको 30 आउट ऑफ 30 से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, चलिए फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूं एक्टिविटी के, और एक्टिविटी में हम एक्टिविटी को कैसे लिखना है उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।